पंधाना विधानसभा के ग्राम सिर्रा की यह तस्वीर है, जहां गरीबों को आवास नहीं दिया गया, जहां सड़कों की हालत बदहाल है, जहां आवास न मिलने के कारण गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब समुदाय को कई तरह की परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। आवास के नाम पर गरीबों के साथ छलावा किया गया। जहां आवास दिया जाना था वहां आवास नहीं दिया गया। इस समस्या को लेकर कई बार उच्च अधिकारियों एवं गांव के सरपंच तक शिकायत की गई, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकाला गया। लिहाजा इसका खामियाजा गरीब मजदूर को भुगतना पड़ रहा है। ग्रामीण आदिवासी बस्ती में रहने वाले गरीब मजदूरों का कहना है कि हमें किसी तरह की कोई आवास का लाभ नहीं दिया गया और न ही किसी तरह की सरकारी योजनाओं का लाभ हम तक पहुंचाया गया, जबकि चुनाव के समय सड़क, पानी और आवास को लेकर बड़े वादे किए गए थे, लेकिन ये वादे झूठे निकले, जिसका खामियाजा हमें आज भुगतना पड़ रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया टीवी 9 में। इस समय ग्राम पंचायत में चुनाव को लेकर जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है और जिस तरह चुनाव को लेकर बड़ी बड़ी रणनीतियां गांव में तैयार की जा रही है, लेकिन धरातल पर किस तरह से काम किया गया है और किस तरह से काम किया जाना बाकी है, फिलहाल ये स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हो पाई। लेकिन आपको न्यूज इंडिया टीवी 9 आज गांव की सच्चाई दिखाएगा, जमीनी हकीकत दिखाएगा कि आखिरकार जमीनी स्तर पर किस तरह से काम हुआ है। क्या यहाँ पर गरीबों को आवास का लाभ मिला है? क्या यहाँ पर शौचालय का लाभ मिला है? या फिर गरीबों के साथ धोखाधड़ी की गई, या फिर सिर्फ झूठे आश्वासन देकर यहाँ पर गरीबों को छला गया है वोट के नाम पर? आज हम गरीबों से जानना चाहेंगे कि किस तरह की योजनाओं का लाभ मिला है और किस तरह उनके साथ धोखा किया गया है। माता जी, आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। यहाँ पर क्या आपको आवास दिया गया? नहीं। आपने आवास के लिए किसी से गुहार लगाई अधिकारी प्रशासन? और बोल देते हैं, लिखवा देते हैं रजिस्टर पे, और चिट्ठी हम जाते हैं फाड़ देते हैं उसको बाद में, और कुछ नहीं मिलता करता। और जो पैसे लेने जाते कि हमको तुमको देंगे बाद में, थोड़े दिन बाद में, और चिट्ठियों को फाड़ देते और कुछ नहीं देते करते, और पैसे भी ले लेते हैं। आपने कभी आवेदन दिया कलेक्टर ऑफिस? बहुत बार आवेदन दिया, आगे जाते वहाँ भी कुछ भी नहीं होता, हमारे बात होती नहीं वहाँ पे। यहाँ पे कोई अधिकारी आए सर्वे के लिए? आते हैं ना, बहुत बार आते हैं। और कब आते हैं? जब चुनाव होता है, जब थोड़े दिन बाद आते हैं, उसके बाद नहीं आते। कितने पैसे लिए आपसे? एक बार ले गया था, एक लोग आया तो 50 रुपए ले गया। 50 रुपए ले? हाँ। क्या बोल के गए वो? तो हम 2 महीने में तुमको मकान में दिलवा देंगे। दिलवाए क्या 2 महीने बाद? नहीं दी। तो हम लोग को चूतिया बनाता है लोग, तो ये हमारा ये क्या मकान है, अपने गरीब लोग क्या खाएंगे, क्या गरीब लोग किसी को तो मिला होगा आवास का लाभ यहाँ पे गाँव में? यहाँ किसी को भी नहीं दिया, एक आदमी को भी नहीं? एक बच्चा को नहीं मिला यहाँ खोली, किसी को भी। 8 दिन के अंदर 6 दिन में भी आता है पानी। आवाज कुटी 2014 से नहीं आई अभी तक। तो ये प्रॉब्लम है हमारी, रहने को मकान नहीं है, मकान की दीवार भी टूट रही है मेरी। क्या समस्या है पानी की? चौथे रोज मिलता है, 4-5 रोज भी लग जाते हैं, 8 रोज भी लग जाते हैं पानी के लिए। अच्छा, पानी की समस्या। हाँ। मुझे ये बताइए, अगर इस बार चुनाव होंगे तो आप कैसा सरपंच चुनना चाहेंगे यहाँ पे? सरपंच चुनेंगे कि हमको कुछ मिले, लाभ मिले तो ही मिलेगा। सरपंच चुनेंगे नहीं चुनेंगे। जो गांव का काम करवाएंगे वही सरपंच चुने जाएंगे। हमने आवास दिलवाया, अधिकारी कहते हैं कि गरीबों को सरकारी शौचालय दिलवाया, क्या आपको मिला हो? शौचालय मिली है बस, आवास मिला? और कौन कौन सी योजनाओं से आपको वंचित रखा गया? हमको अभी एक योजना से भी नहीं सुरक्षित रखा गया। एक योजना का लाभ एक मिला? योजना का भी नहीं लगा। किसी से बोला आपने क्या अभी तक? सबसे बोला तो सर, हमारे गांव से लोगों ने लिख के दे दे कि गांव स्मार्ट है, इसलिए हमारे गांव में कुछ लाभ ही नहीं मिलता है। अच्छा, स्मार्ट गांव बोला है? हाँ। लेकिन स्मार्ट गांव में स्मार्ट गांव है ही नहीं सर, स्मार्ट गांव यही नहीं। तो फिर कैसे स्मार्ट बोल दिया इस गाँव में? बोलते हैं लोगों को लगा कि भाई यहाँ से सबके मकान पक्के बने, इसलिए लिख के दे दिए, और सबके मकान कच्चे ही है। तुम देख लो ना, यहाँ से वहाँ तक सब जा के देख लो सर, एक का भी मकान अगर पक्का हो तो है। तो कहीं न कहीं यहाँ पर जितने भी आदिवासी और गरीब बस्ती की रहने वाले हैं, उनका यही कहना है कि जिस तरह से सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए वो यहाँ पर नहीं मिल रहा है।
यहाँ तक कि उनका ये कहना है कि जो स्मार्ट सिटी की स्मार्ट गांव की बात की जा रही है, गांव को स्मार्ट गांव कहा जाता है, लेकिन जमीनी स्तर पर ये गांव स्मार्ट नहीं है। यहाँ पर ना शौचालय दिया गया, ना आवास दिया गया। अब ऐसे में यहाँ के अधिकारी जो कागजी कार्रवाई करते हैं और इस गांव को स्मार्ट गांव दर्शा रहे हैं, आखिरकार किस आधार पर स्मार्ट गांव का दर्जा दिया गया या फिर किस आधार पर यहाँ पर गांव के गरीबों के साथ धोखा किया गया, यानी कहीं न कहीं सरकार की लापरवाही और यहाँ पर अधिकारियों की मिलीभगत और यहाँ पर ग्राम सरपंच के द्वारा जो झूठे वादे किए गए उनकी पोल साफ तौर पर यहाँ खुल रही है। न्यूज इंडिया टीवी 9 सावन पाटिल के साथ भावेश पटेल की रिपोर्ट। टीवी स्क्रीन पर दिख रही यह तस्वीर भ्रष्टाचार की पोल खोलने के लिए काफी है। सड़क निर्माण के नाम पर 32 लाख रुपए की राशि का गबन अधिकारियों से लेकर ग्राम सचिव सरपंच तक किया गया और जिस सड़क का निर्माण किया जाना था उस सड़क का निर्माण नहीं किया गया। लिहाजा यहाँ के किसानों को आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ से गुजरने वाले राहगीरों का कहना है कि सड़क निर्माण के नाम पर खुलेआम राशि का गबन किया गया। कागजों पर सड़क निर्माण दर्शाया गया, लेकिन जमीनी स्तर पर इस रोड का निर्माण नहीं किया गया। इस रोड पर बनने वाले पुलिये का निर्माण भी नहीं किया गया, जिसकी वजह से यहाँ समस्या बनी रहती है। वहीं इस मामले को लेकर जब सरपंच से लेकर अधिकारियों तक बात की गई तो कोई सुनने वाला तैयार नहीं था। इससे पहले आवास के बारे में आपको बताया था कि किस तरह गरीबों को आवास नहीं दिया गया और उन्हें कच्चे मकान में रहने पर मजबूर किया गया। लेकिन बात अगर सड़क की जाए तो सड़क की हालत भी बेहद दयनीय अवस्था में है। यहाँ पर ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण के नाम पर करीब 32 लाख रुपए निकले थे, लेकिन यहाँ पर 1 लाख रुपए का काम भी नजर नहीं आ रहा है। यानी साफ तौर पर यहाँ यह रोड भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। ग्रामीणों से जानना चाहेंगे कि किस तरह का वादा किया गया था, किस तरह की सड़क देने की बात कही गई थी और कितना पैसा इस सड़क के नाम पर निकला था, लेकिन यहाँ पर जमीनी स्तर पर क्या नजर आ रहा है, ये सब कुछ उनसे जानना चाहेंगे। आप अपना नाम बताइए पहले। बंसीलाल जी। ये जो सड़क का काम करवाना था, आपका कहना है जो सड़क का काम नहीं करवाया गया, क्या लगता है आपको कितने पैसे यहाँ पर पास हुए थे सड़क? 32 लाख। तो आपने किसी से शिकायत की थी इस रोड की? नहीं, शिकायत के लिए सरपंच मेंबरों को बोला था, कंप्लेन भी करी थी। ये कब बनने की बात हुई थी, कब बनाना था इसको? 3 साल, तीसरा साल, 3 साल का नहीं। आपसे जानना चाहेंगे कि सड़क निर्माण के नाम पर कितनी राशि स्वीकृत की गई है और कितना इस सड़क पर काम किया गया है? इस पे 32 लाख रुपए थे, काम करीबन इस पे 1 लाख रुपए का है। बाकी इसमें 4 पुलिया थे, तो पुलिया के नाम पे आप देख लो यहाँ पे कुछ नहीं है, एक पुलिया भी नहीं है और ना गिट्टी डली ना मुरुम, कुछ नहीं डला है। बस ऐसे जीसीपी से नालियाँ निकाल दी है, बस नहीं किया। कंप्लेंट यहाँ पर कोई कंप्लेन भी हमने की, तो कंप्लेन हमको बोल दिया, काम थोड़ा चालू करवा दिया, कंप्लेन वापस दिलवा दी, उसके बाद पूरा काम बंद कर दिया और सब पैसे खा गए। 16 लाख रुपए निकाल। अधिकारी कभी सर्वे के लिए आए यहाँ पे? कोई एक बार एक साहब कोई आए थे तो उनको हमने बोला भी था, तो वो और वो मतलब अपने से मतलब रूडली बात कर रहे थे। वो अच्छा, क्या बोल रहे थे? वो ये बोल रहे थे कि हाँ रास्ते पे मतलब लोगों ने पूरा कर लिया, कब्जा कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया है कि तो आपका काम है कि कब्जा हटाओ, वो रास्ता निकालो, ये हमारा काम थोड़ी है। तो जो राशि स्वीकृत हुई थी वो पैसा कहाँ गया था? पंचायत में पता नहीं कहाँ गया है, हम लाए। आप बताइए, यहाँ पे जो सड़क निर्माण के नाम पर राशि स्वीकृत की गई, क्या इसका काम करवाया सड़क का? क्या करवाए? वो मट्टी डलवा दे नाली खोद के। कितनी मट्टी, कितने की मट्टी डलवाई? अब क्या मालूम, जीसीबी चली, अब रात में चली, दिन में चली। अच्छा, तो यहाँ पे सरपंच को बोला आपने कि भैया सड़क बोला तो बन रहा है, ला रहे हैं गिट्टी। अच्छा, कोई ट्रक भी गिट्टी आई, कहीं ट्रैक्टर भी नहीं आया, ना फुलिया आई कहीं। अच्छा, और कितने पैसे का यहाँ पे गबन हुआ है सड़क में? वो बता रहे भैया कितने, 32 लाख रुपए का। 32 लाख। 32 लाख रुपए। हाँ 32। ठीक है। तो यहाँ कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण के नाम पर जो सरकार की तरफ से राशि स्वीकृत की गई थी वो राशि का सही तरह से उपयोग नहीं किया गया और यहाँ पर रोजाना ग्रामीणों को खराब रास्ते की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह हालात तो अभी सूखे के समय के हैं, लेकिन यहाँ पर बारिश के समय क्या स्थिति बनती होगी इसका अंदाजा आप साफ तौर पर लगा सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि वो तस्वीर दिखाए, किस तरह की तस्वीर, सूखे में भी इस तरह की तस्वीर नजर आ रही है, लेकिन जब बारिश का समय आता होगा
तो यहाँ पर लोगों को आने जाने में और यहाँ पर किसानों को, मजदूरों को जाने में परेशानी का करना पड़ता होगा। यानी साफ पर जिस तरह से साफ तौर पर जिस तरह से अधिकारियों की मिलीभगत सामने आ रही है और जिस तरह से ग्राम सचिव सरपंच की मिलीभगत सामने आ रही है, ये जांच का विषय है। कैमरामैन सावन पाटिल के साथ भावेश पटेल की रिपोर्ट। गरीबों का आवास न मिलना और सड़क निर्माण के नाम पर राशि का गबन करना साफ तौर पर भ्रष्टाचार की पोल खोल रही है, जिसमें सरपंच सचिव से लेकर बड़े बड़े अधिकारियों की मिलीभगत उजागर हो रही है। अब देखना यह होगा कि चुनाव के समय अब किस तरह जनता को लुभाने की कोशिश की जाएगी और किस तरह से भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो पाएगी। न्यूज़ इंडिया TV 9 ब्यूरो रिपोर्ट।